मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन राम आएंगे। इसी इंतजार में सबरी हर दिन रास्ते में फूल बिछाती थी कि एक दिन राम आएंगे और मैं उनसे भक्ति का मार्ग पूछूंगी। सीता माता को खोजते हुए राम एक दिन सबरी के आश्रम पहुंच ही गए। सबरी राम के दर्शन पाकर धन्य हो गई। वह मीठे बैर जो बागों से तोड़ कर लाती थी वो हर दिन रखे रहती थी कि एक दिन राम आएंगे और उसको वो खिलाएगी। राम के आने के बाद वो बैर को स्वयं से चख के और जो मीठे बैर होते थे वो राम को खिलाती थी। यह सब कुछ लक्ष्मण जी देखकर चकित रह गए और सोचने लगे कि भैया तो बड़े प्रेम से बैर खा रहे हैं, परंतु मैं किसी के जूठे बैर नहीं खाऊंगा। लक्ष्मण जी को जो बैर देती थी सबरी, वो उस बैर को लक्ष्मण जी पीछे को फेंक देते थे, जो कि द्रोणागिरि पर्वत में जाकर गिरी और उसी से बूटी बनी, संजीवनी बूटी। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगी थी, मेघनाद ने मारा था, वही संजीवनी बूटी फायदे। लक्ष्मण जी सबरी के प्रेम को समझ नहीं पाए और भगवान राम सबरी को प्रेम को समझते थे, इसीलिए तो वो भगवान हैं। भगवान राम जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखा। उन्होंने यह नहीं देखा कि सबरी किस यानी भेलनी है कि कौन है। उसने उसके प्रेम भाव को देखा और प्रेम भाव के कारण दिए हुए बैर को उन्होंने प्रेम से चखा और उसको बार बार बखान भी किया कि कितने मीठे बैर हैं आपके। अंततः भगवान राम सबरी से विदा लेते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, प्रेम भाव को देखना चाहिए। जय श्री राम।